दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एनालिसिस करते हैं कि कल सोमवार यानी मंडे को 8 नवंबर को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग थी आपकी, उसमें आप देख सकते हैं डाटा को। रिटेलर जो है वो नेगेटिव पोजीशन लेके गया। डाटा काफ़ी कम है, सही डाटा कल से बनेगा क्योंकि लंबा वीकेंड था, इस वजह से कोई ज़्यादा कामकाज जो है किसी भी कैंप से नहीं होता हुआ नज़र आया। लेकिन फिर भी रिटेलर बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। एफआईआई मिक्स व्यू लेके गए हैं। प्रॉस भी मिक्स व्यू लेके गए हैं। पुट खरीदी है, कॉल भी खरीदी है, इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर दोनों खरीदे हैं। और डीआईआई इन्होंने जो है दिवाली का ही जो है मज़ा उठाया। अब नेट बेसिस पे क्या हुआ है, रिटेलर 50,965 कंट्रैक्ट हैं लॉन्ग, इंडेक्स में 85,544 कंट्रैक्ट डीआईआई शॉर्ट हैं। एफआईआई 7,911 कंट्रैक्ट लॉन्ग है और 26,668 कंट्रैक्ट प्रॉस लॉन्ग है। एफआईआई की तरफ से अभी कोई मेजर एडिशन नहीं हुआ। और आप देखिए कि तकरीबन एक पूरा हफ्ता जो है नई सीरीज़ का निकल गया है। रिटेलर 16,974 16,974 कंट्रैक्ट लॉन्ग है कॉल में। डीआईआई 401 कंट्रैक्ट हैं। एफआईआई 51,000 कंट्रैक्ट लॉन्ग है और 68,787 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस शॉर्ट हैं। प्रॉस ने जो सेलिंग की है वो इन तीन प्लेयर्स के पास है और आप देखिए कि कोई ज़्यादा मेजर क्वांटिटी नहीं है। 3,18,000 कंट्रैक्ट पुट शॉर्ट है रिटेलर, जो नेगेटिव है इनकी तरफ से, और 2,05,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं। 69,535 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं और 43,000 कंट्रैक्ट जो है वो डीआईआई के पास हैं। स्टॉक फ्यूचर में 13,55,000 कंट्रैक्ट हैं। 15,52,566 कंट्रैक्ट हैं। 51,000 कंट्रैक्ट एफआईआई के पास हैं। 2,49,000 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में। यहाँ पे भी एफआईआई जो है अच्छी खासी अभी नेगेटिव पोजीशन बना के बैठा हुआ है। आइए चलते हैं, देखते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और क्या कामकाज हुआ था मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन। दोस्तों, मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन भी जो है एफआईआई 328 करोड़ की सेलिंग करके गया है। डीआईआई ने 38 करोड़ की बाइंग की है। ये शायद शगुन के लिए की होगी। अब बाकी पैरामीटर्स, एसजीएस निफ्टी तकरीबन 18,000 के आसपास है। यूएस मार्केट अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। यूरोपियन मार्केट भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। तो क्या हमारी मार्केट बढ़त के साथ बंद होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं, अगर वर्ल्ड मार्केट ने साथ दिया, एशियन मार्केट ने साथ दिया तो। लेकिन इसी बीच एक न्यूज़ आई है इस वीकेंड, वो भी आप नज़र मारिए। वो न्यूज़ है चाइना का एक और रियल स्टेट डेवलपर है कैसा ग्रुप, वो भी डिफ़ॉल्ट किया है। दोस्तों, अगर इतनी बड़ी इकॉनमी में डिफ़ॉल्ट की खबरें हैं तो इसका मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में दिक्कत हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और शायद ये आपको इसका जो है इफ़ेक्ट बाकी मार्केट्स पे भी आने वाले टाइम में आते हुए नज़र आए। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत है, लेकिन जैसे ही इंडिकेट किया फेडरल रिजर्व ने कि हम कटौती करेंगे, मार्केट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। यूएस मार्केट ने भी आगे की जर्नी रिज्यूम की है, जो कि मेरे हिसाब से अभी क्या है, थोड़ा सा फिक्टिशियस है। बड़े प्लेयर्स ये चाहते हैं कि हम जितना ऊपर ले जाके इसको वहाँ से हम फेंकें तो वहाँ से हम जो है अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि रसल 2000 जो है वो काफ़ी स्पीड से भाग रहा है और उसका इफ़ेक्ट मुझे लग रहा है कि हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को आ सकता है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। अब ये देखिए, ये न्यूज़ आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आफ्टर चाइना प्रॉपर्टी जायंट एवरग्रांडे ग्रुप फेस्ड ए डेप्ट रीपेमेंट डेडलाइन, अनदर रियल एस्टेट डेवलपर कैसा ग्रुप इज एट ए रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। जिससे प्रॉपर्टी सेक्टर जो चाइना का है उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी आने वाले समय में। और मेरा ये मानना है कि अगर ये चीज़ यूएस चाइना में हो रही है प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ, तो हम कैसे बचेंगे मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। इसीलिए कैसा ग्रुप के शेयर्स में जो है, जो शेंजन बेस्ड डेवलपर है, सस्पेंड कर दिया ट्रेडिंग के लिए फ्राइडे को हांगकांग में।
द कंपनी सब्सिडरीज विच वर आल्सो हाल्टेड फ्रॉम ट्रेडिंग साइटिंग ये पेंडिंग अनाउंसमेंट अबाउट ए ग्रुप इन स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग रिपोर्टेड CNN। तो इस चीज़ पे आपको जो है नज़र रखनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। आइए चलते हैं अब बाकी पैरामीटर्स और जो हमारी मार्केट के हैं। दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,916 के लेवल पे। शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन था, लेकिन निफ्टी जो है वो अच्छी खासी बढ़त लेके बंद हुई है। एनालिसिस शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरे भाई दोस्त जो डिस्काउंट ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अब स्टॉक SAS ऑनलाइन, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। हो सके तो डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों 17,900 पे जो है FII ऐसा लग रहा है कि पुट जो बेची है वो FII ने ही बेची है। शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन था, इवन 18,100 की भी बेची गई है, 18,000 के लेवल पे भी बेची गई है, और यहाँ पे कॉल जो है ये रिटेलर ने बेची है, लेकिन यहाँ पे कोई बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं आ रहा। 18,150, 200 यहाँ पे जो है ज़रूर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ 22,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये सब आउट ऑफ मनी कॉल्स बेचने की कोशिश की गई है। यहाँ पे 17,800 एक सपोर्ट रह सकती है। डाटा बहुत ही कम है, इतने कम डाटा में जो है क्या एनालिसिस करेंगे, क्या होगा। जहाँ हम लाखों के देखने के आदी हैं वहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस पता लगता है। तो लग रहा है कि कल जो है थोड़ी सी एक्टिविटी रहेगी और लाइव मार्केट में आपको डाटा पे नज़र रखनी चाहिए। 18,000 जो है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन अगर 150 पॉइंट 150 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर पूरे के पूरे डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। फिर आप देखोगे कि ये तकरीबन 50-1 लाख शेयर बन रहे हैं इन 3 स्ट्राइक्स पे, ये कवरिंग के लिए आएंगे जो मार्केट को 18,100 तक पुश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्लस 150 पॉइंट का गैप अप चाहिए, और अगर गैप अप कोई छोटा मोटा होता है 30-40 पॉइंट का होता है तो उस केस में 17,800 की तरफ मार्केट आने की कोशिश कर सकती है पहले, और फिर रेजिस्टेंस लेगी 18,000 के लेवल पे। तो 18,000 18,030 इस रेंज पे आपको नज़र रखनी चाहिए। 18,030 के ऊपर अगर निकल के ट्रेड करती है, सस्टेन करती है, तो उस केस में आप 18,000 की कॉल बाय कर सकते हो। 18,100 के आसपास आने के जब आएगी तो हम उस केस में क्या करेंगे, डाटा पे नज़र रखते हुए हम पुट जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन इस चीज़ को भूलेंगे नहीं कि रिटेलर जो है वो गैप अप होने के केस में अगर 150 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो ज़रूर पुट में बैठने की कोशिश करेगा। तो फिर जो है हम पुट अवॉइड करेंगे। कब तक अवॉइड करेंगे? जब तक कि हमें डाटा इंडिकेट नहीं करता और रिटेलर अपनी पोजीशन शिफ्ट नहीं करते। तो सारा डिपेंड करेगा कि आपकी ओपनिंग कैसे मिलती है। ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट जो है आपको डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि 15-20 मिनट में ऐसा लग रहा है कि 3 दिनों का रिवेंज रिटेलर लेगा और खूब जो है दौड़ दौड़ के पोजीशंस बनाएगा। बड़े प्लेयर्स अभी भी नेगेटिव में हैं। अब वो नेगेटिव कहाँ से होते हैं? दोबारा से 18,100 के लेवल से होते हैं या 18,200 के लेवल से होते हैं, या रिटेलर आने वाले 2-3 दिन में कैसे अपनी पोजीशंस बनाता है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं जो अभी डाटा देख रहा था कि एक शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन में भी उसने नेगेटिव पोजीशंस बनाने की कोशिश किया, तो शायद वो जो है नेगेटिव ही अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करे। तो लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखिएगा। 18,000 क्लियर कट रेजिस्टेंस का लेवल है। डाटा बहुत कम है, इसीलिए जो है अभी इतना ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते, देख सकते। सिर्फ अभी इस ऑप्शन चेन के बेसिस पे हम व्यू बना सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे मेरा पर्सनल ये है, मैं देख रहा था, अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था, मैं शायद 1-2 दिन जो है स्किप करूं ट्रेडिंग का, क्योंकि अभी मार्केट एक रिवेंज के मोड में आएगी। फिर वो बायस तो मार्केट का नेगेटिव है, लेकिन अब जिस हिसाब से यूएस चढ़ रहा है, एशिया जो है कामकाज कर रहा है, उस हिसाब से हम क्या ज़्यादा देर आइसोलेट रह सकते हैं वर्ल्ड मार्केट से? क्या जो है इमर्जिंग मार्केट्स, उसमें कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। अगर आप देखोगे, डाटा देखोगे, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स का हाल देखोगे, उसमें कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। तो क्या बड़े प्लेयर्स इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल के अपनी कंट्री में पैसा लेके जाना चाहते हैं जब वहाँ पे रोल आउट ना हो जाए? तो बड़ी चीज़ें हैं, बड़े फैक्टर हैं जो मार्केट में कामकाज कर रहे हैं। यही वो पैसा था जो इंडियन मार्केट में आया था, जिससे इंडियन मार्केट्स और बाकी वर्ल्ड मार्केट जो है वो बड़ी थी। तो अभी आप देखो कि आस्ता आस्ता जो है मार्केट में जैसे जिस हिसाब से FII ने पिछले महीने सेलिंग की है, जिस हिसाब से ये जो ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स जो है नेगेटिव मार्केट में व्यू बना के चल रहे हैं। तो अगर और अभी आप देखिए कि कुछ भी कॉल्स में बड़ी एक्टिविटी नहीं है उनकी तरफ से। पुट में उनके पास अच्छी खासी 2-1 लाख के लगभग कंट्रैक्ट अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। तो 2-1 लाख कंट्रैक्ट उन्होंने हमें जो है
वो दिखाने के लिए नहीं रखे हुए। तो एक आध ट्रेडिंग सेशन निकलने दें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, सेल ऑन राइज की रणनीति रखें। सेल ऑन राइज इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आए तो वहाँ पे आप जो है एक बार नेगेटिव पोजीशन बनाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो जो रेंज रह सकती है 17,750 800 से लेके 18,050 18,100 कल की ये एक ब्रॉडर रेंज रह सकती है। फिर भी मुझे कुछ नज़र में आया तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बैंक निफ्टी 39,573 39,600 के लेवल के आसपास है। 39,600 पे देखेंगे कि एक्टिविटी हुई है। 40,000 पे 53,000 कंट्रैक्ट हैं, 40,000 जो है क्लियर कट रेजिस्टेंस है। आप ये देखिए कि ये कॉल जो है यहाँ पे भी रिटेलर ने 40,000 के लेवल पे ही बेची है। 39,700 के लेवल पे भी सेलिंग हुई है। और ये इसीलिए मैं इसको, अगर कोई पूछेगा तो मैं ये इसको कमज़ोर रेजिस्टेंस मान रहा हूँ। सपोर्ट जो है वो 39,500 के आसपास ही है। और यहाँ पे भी आप देखो पुट जो है ये 40,000 पे 3,500 कंट्रैक्ट जुड़े हैं और पुट खाली हमारे FII ने ही बेची है। और 39,500 पे 13,000 कंट्रैक्ट हैं। पुट में ज़्यादा नहीं है, कॉल साइड में थोड़ा सा एक्टिविटी ज़रूर है। तो यहाँ पे अगर कोई गैप अप मिलता है 40,200 40,250 के लेवल के आसपास, मैं यहाँ पे एक बार के लिए शॉर्ट साइड पे पोजीशन बनाने में जो है वो चेष्टा करूँगा, बनाऊँगा भी। और मुझे लग रहा है कि वो जो है प्रॉफिट भी दे के जाएगी। तो 39,500 के लेवल के आसपास क्या है, मुझे सपोर्ट नज़र आ रही है। अगर किसी कारणवश इसके नीचे हम जाते हैं 39,300 के लेवल के आसपास तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं 39,500 या 39,000 की कॉल की। जी हाँ, तो ये कुछ था। अभी यहाँ पे भी डाटा बहुत कम है तो एक दिन का वेट कर लेते हैं, कल मार्केट कैसे कामकाज करती है उसका वेट कर लेते हैं, बड़े प्लेयर्स पोजीशन कैसे बनाते हैं उसका वेट कर लेते हैं और फिर जो है रिवेंज ट्रेडिंग लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर मुझे 39,200 300 के आसपास मिली तो मैं कॉल बाय करूँगा। ऊपर 40,200 के लेवल के आसपास मिली तो एक बार के लिए पुट बाय करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और मंथली पुट्स करूँगा क्योंकि मुझे वो सेफ़ लग रही हैं, वो प्रॉफिट भी दे के जा सकती हैं। इसी के साथ ही दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आप ढेर सारा प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाओ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल अगली दिवाली तक आपको खूब ढेर सारा प्रॉफिट दे के जाए। इसी के साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।